हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि बिहार में लोकसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन भारी पड़ेगा। हम ये भी पड़ताल करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार टक्कर दे पाएंगे या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकजुट हो, इसके लिए नीतीश रणनीति बना रहे हैं। ऐसे पहले भी प्रयास किया गया था और मुलायम सिंह को गठबंधन का नेता बनाया था, लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कितना असर डालेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने से बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ रहे हैं उसी की सरकार 2005 के बाद से बनती रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी का न केवल विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन शानदार रहा है। जनता दल यू के एनडीए से बाहर निकलने के बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त झटका लगा था, लेकिन नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन एनडीए का शानदार रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को फिर से बिहार में सरकार बनी। अब नीतीश एक बार फिर से एनडीए के फोल्डर से बाहर हो गए हैं। बिहार में 7 दलों का एक गठबंधन बना है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह गठबंधन एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में उतरा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद 2024 को लेकर अपनी रणनीति का संकेत दे दिया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में बीजेपी को पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव में 2004 से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदर्शन को देखें तो साफ है कि अकेले चुनाव लड़ने पर नीतीश कुमार को भी नुकसान हुआ है। अब तक नीतीश महागठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव एक बार भी नहीं लड़े हैं। 2015 में अकेले ही जेडीयू ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब महज 2 सीट पर ही जेडीयू अटक गई थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 दलों के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी नीतीश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के एंटी इनकम्बेंसी को जेडीयू एक अवसर मान के चल रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें से 5 बार बीजेपी के सहयोग से बने हैं, तो कभी लालू प्रसाद के कंधे पर ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। 2014 में इनको अपनी औकात पता चल गई थी जब केवल 2 सीट मिली थी, इसलिए बीजेपी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, इनकी मदद से कुछ सीट जरूर जीत सकते हैं। जनता नरेंद्र मोदी के काम और उनके चेहरे पर भरोसा करती है। पिछड़ा और अति पिछड़ा कार्ड भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, राजनीतिक विशेषज्ञ और का कहना है कि जब जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी अलग हुई है तो दो धुर विरोधी एक साथ हुए हैं। संकेत साफ है, लेकिन देश स्तर पर मोदी के मुकाबले विपक्ष का कोई भी चेहरा दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार का एक्सेप्टेंस राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसकी संभावना कम है। बिहार में 7 दल एक साथ हुए हैं तो इसका 2025 विधानसभा चुनाव में असर जरूर होगा। फ्रेंड्स, बिहार में 2004 लोकसभा चुनाव में जदयू 24 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 6 सीट जीती, लेकिन 2009 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 सीटें जीती। वहीं 2004 में भाजपा 16 पर चुनाव लड़ी और 5 पर जीती, जबकि 2009 में 15 सीट पर चुनाव लड़ी और 12 सीटें जीती थीं। 2009 में जनता दल यू और बीजेपी ने कुल 32 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 में जब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग हो गई और अकेले चुनाव लड़ी तो जनता दल यूनाइटेड के मात्र 2 उम्मीदवार जीते थे और एनडीए को 31 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में जब जनता दल यूनाइटेड के साथ फिर बीजेपी चुनाव लड़ी तो एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस को किशनगंज की एकमात्र सीट से संतोष करना पड़ा था। फ्रेंड्स, अब एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग है। पहली बार महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब तक लोकसभा का चुनाव 2004 से लेकर 2019 तक देखें
तो जनता दल यूनाइटेड कभी भी आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ी है। 2015 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो 80 सीट आरजेडी को मिली थी और 71 सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली थी। 2015 में जनता दल यूनाइटेड आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन इस बार 3 दलों के अलावा जीतन राम मांझी का हम और तीनों वामपंथी दल माले, सीपीआई और सीपीएम भी शामिल हैं। वोटों के समीकरण के हिसाब से देखें तो आरजेडी का यादव मुस्लिम और जनता दल यूनाइटेड का कोयरी कुर्मी, साथ में जीतन राम मांझी का मांझी वोट और वामपंथी दलों का कैडर वोट बीजेपी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.46% वोट मिला था और कुल 74 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 15.42% वोट मिला था और 43 सीट जीती थी। वहीं आरजेडी को 23.11% वोट मिले और आरजेडी 75 सीट जीती थी। कांग्रेस को 9.48% वोट मिला था और 19 सीट जीती थी, जबकि हम को 2.2% वोट मिला था और 4 सीटों पर जीत मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 5.6% वोट मिला था, जबकि 1 सीट जीत पाई थी। इसके अलावा सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दलों को 1% से भी कम वोट आए थे। एआईएमआईएम को 1.24% वोट आया था और 5 सीटें जीती थीं। बसपा भी 1.49% वोट लाई थी और महज 1 सीट जीती थी। बसपा और लोजपा के विधायक बाद में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। फ्रेंड्स, विधानसभा के वोट प्रतिशत आंकड़े को देखें तो जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन दलों के वोट प्रतिशत को मिला दें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत से काफ़ी अधिक हो जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अंतर जरूर होता है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से जातीय आधार पर वोटिंग होती है उसके कारण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश इफेक्ट पड़ना तय माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि नीतीश लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे के बावजूद बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।